मद्रास में निकाह हो रहा था। तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा लड़की वाले से कि 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। बोला बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके 3 लाख का डिमांड करते हो। का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, जो निकाह इबादत था तुमने उसको तिजारत बना करके 30 लाख बेशर्मी से खर्च किया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद निकाह। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में लड़की से फोन करता है, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की बोली आप परेशान क्यों है, जब 4 चक्का से बढ़ करके बेटी वो दे रहा है तो 4 चक्का कौन सी बड़ी बात? क्या तुम्हारा बाप धोखा देना चाह रहा है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का दे सकते। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, नुक्ते का फर्क था। तो लड़की बोली कि मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फर्क। जिस लड़का की शादी होगी आप देखेंगे वो इसी तरह की कुर्सी में बैठा होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रखा, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, किसी से नहीं बात करता। उसका बाप बगल में बैठा रहता, वो वकील बन जाता। तो लड़की वाले ने लड़का से तो नहीं पूछा, लड़के के बाप से पूछा कि हाजी साहब कोई अंदर से डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मुकद्दस सरजमीन से हज करके आया, अल्लाह ने सब कुछ दे करके माला माल किया। जब आपने सवाल कर ही दिया तो मेरी तरफ से है कि 4 चक्का दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। एक बुमियार था, दुनिया को थक करके जब जा रहा था तो बेटे से बोला बेटा मैं फरिश्ते को 1 मिनट में ठग लूंगा, तुमको करना यह है कि मुझको पुरानी कब्र में दफन कर देना, नई कब्र में दफन मत। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहा फरिश्ते को 1 मिनट में ठग लेंगे, जब वो पूछने के लिए आएगा हम पुरानी कब्र में दफन होंगे तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये गाड़ी किसको मिली, बेटी दामाद को? ये पलंग डबल डबल किसको मिले, बेटी दामाद को? ये भैंस किसको मिली दूध पीने के लिए, बेटी दामाद को? इस मानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी? ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया, 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बचा हुआ है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस पूरे जलसे को हम सब के हक में जिंदगी भर के लिए कबूल फरमा। मोती होता है, मोती सोना से भी ज्यादा कीमती होता है।
लेकिन हजरत थानवी कहते हैं कि उस मोती के अंदर पानी होता है इसलिए कीमती है। जिस मोती का पानी निकल गया उसकी कोई कीमत नहीं है, फूकी कौड़ी में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। लिखा जैसे मोती है उसी तरह औरत है। मोती के अंदर पानी है तो मोती कीमती है, औरत के अंदर हया है तो औरत से बढ़कर कोई कीमती नहीं है। दूसरे नमूने को जरा सुनिएगा। हजरत उमर मजलिस में है, जलसे का पैगाम प्रोग्राम चल रहा, अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक सवाल हुआ कि लोगों बताओ औरत का जौहर क्या, औरत की खूबी क्या। किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास जवाब है, इजाजत दीजिए मैं यहाँ से उठ करके घर पहुंच करके जवाब लेकर के आता हूँ। हजरत उमर गए, जवाब लेकर के आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह औरत का सबसे बड़ा जौहर यह है कि औरत अपनी आबरू का सौदा ना करे, आबरू की हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल की मजलिस में सवाल हुआ कि सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी, सबसे अच्छा मर्द कौन है। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास जवाब नहीं है, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जवाब होगा। इजाजत मिली, गए, वापिस आए, अल्लाह के रसूल की अदालत में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह फातिमा ने कहा है सबसे अच्छा मर्द वो है जो अजनबी औरत को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। इससे अच्छा मर्द नहीं, उससे अच्छी औरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, फातिमा किसकी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। शादी हो गई, बच्चा वक्त से पहले हो गया, तो शौहर सर पकड़ करके बैठ गया, औरत गाल पर हाथ रख करके बैठ गई। जब मर्द को गम होता है तो गाल पर हाथ रख लेता, जब औरत को गम होता है तो सर पर हाथ रख लेता। तो शौहर बोला कि ये वक्त से पहले बच्चा हो गया। तो औरत कितनी बड़ी बेशरम थी, उसने कहा इसमें कौन सी बात है, हम लोगों की शादी ही वक्त के बाद, इसलिए वक्त से पहले बच्चा। अदालत में हाकिम ने कहा कि तुम्हारा शौहर तो मर चुका, ये बच्चा कहां से आया। औरत की बेशर्मी का एक नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कहा हाकिम साहब इसमें कौन सी हैरत की बात है, मेरा शौहर मरा है, मैं तो अभी जिंदा। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत अल्लाह माँ सलामत रहे, मेरे अल्लाह ईमां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और रद नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। बड़ा खूबसूरत जलसा, दूर तक ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है, इज्तिमा में लोग बैठे हुए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा कि पंखा भी सामईन के लिए लगा हुआ। मुझे डर लगता है कि दुआ से पहले कहीं ये लोग सो न जाएं, जनाजा पढ़ने की नौबत ना आए।
खैर आपका जलसा है, बड़ा खूबसूरत चमकती भी पेशानी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही तो देखना ही था कि ससुराल है या पिंडाल है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, मुसलमान तरक्की कैसे करेगा? 3 चीज हासिल कर ले मुसलमान को तरक्की हो जाएगी, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वो पहली, दूसरी, तीसरी चीज क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। मुसलमान जलील खार क्यों है? 4 वजह से। पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी वजह क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। रमजान किसका कबूल हुआ? रमजान का असर किसके दिल में है? किसका कबूल नहीं हुआ? किसका असर खत्म हो गया? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अजीम सामाई। 12 बज जाने के बाद भी हौसले से जवान सामाई, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के जरिए से पूरी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा। मुसलमान जब तक 3 चीज हासिल नहीं करेगा, मुसलमान को तरक्की नहीं होगी। इल्म हासिल हो जाए, मालो दौलत हासिल हो जाए, घर घर का इत्तिहाद हासिल हो जाए, पड़ोसी का इत्तिहाद हासिल हो जाए, मसलक का इत्तिहाद हासिल हो जाए, जात पात का इत्तिहाद हासिल हो जाए, मुसलमान तरक्की से आगे निकल जाएगा, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 4 वजह से मुसलमान जलील खार है। दुनिया की मोहब्बत जेब में नहीं है, दिल के अंदर घुस गई है। दुनिया की दौलत पर भरोसा कर लिया है। दुनिया के लोग जो दुश्मन हैं उन पर भरोसा कर लिया है। घर का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में जाता है, इसलिए मुसलमान कदम कदम पर जलील खार हो रहा है। रमजान किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में सुधर गया। जैसे ही अलविदा जुमा आया, अलविदा अलविदा हुआ शहर रमजान। रमजान जैसे रुखसत हुआ वहीं पहुंच गया, बिगड़ा था बिगड़ गया। मतलब साफ है, रमजान का असर दिल से निकल गया, रमजान कबूल हुआ, इसकी गारंटी। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में आकर के सुधर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान तो रुखसत हो गया है, लेकिन दीन अपने जिंदगी में बाकी है, दीन रुखसत नहीं हुआ। जमानत ली जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि इसका रमजान कबूल हो गया। साल भर बिगड़ेंगे, रमजान में सुधर जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर। खुदा की मेहरबानी, अपनी नादारी को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 लाइन का पैगाम, खाता खुला है, खाता इंशाल्लाह अच्छा होगा, खात्मा भी अच्छा होगा। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हम भी सुनाने के लिए बैठे। पहला पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। आंख से आंसू निकलता है, जब होंठ से लगता है नमकीन मालूम होता है, मीठा नहीं होता। इस राज को सुनिए। आंख का आंसू मुंह में आया, मीठा नहीं, नमकीन मालूम हुआ। आज की मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने अपनी कुदरत से आंख के आंसू को नमकीन बनाया। अगर आंख का आंसू मीठा होता, बीनाई भी चली जाती और आंख में जहर पैदा हो जाता। उस खुदा की मेहरबानी देखिए, बीनाई भी बचानी थी, आंख की भी हिफाजत करनी थी, आंख के आंसू को नमकीन बना दिया, मीठा नहीं रखा। समंदर के पानी को चुल्लू में लेकर के आप देखिए, चांदी की तरह चमकता, इतना खूबसूरत पानी है कि आपको देखते ही प्यास लग जाए। लेकिन हलक के नीचे उतार करके दिखाइए, नहीं आएगा। इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं आता। लेकिन वही पानी बादल उठाता है समंदर से,
खारा पानी, नमकीन पानी जो हमारे हलक से नीचे नहीं उतरा, बादल ने उसे उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले गया और धरती में बरसने से पहले वो पानी मीठा हो जाता है। खुदा ने हमारी प्यास बुझाने के लिए बादल की बुलंदी पर आए हुए पानी को मीठा बना दिया। प्यास बाद में लगती है, पानी पहले मौजूद होता। प्यास लगी, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बोतल यहां मौजूद है, पानी खत्म हो गया। जब बोतल का पानी खत्म हो गया है तो कितने घाट का पानी अभी बाकी पीना। अजीम मुकर्रिर है और मेजबानी का हक अदा हो जाएगा अगर आप उनको सुन लेंगे और दुआ तक आप उनका साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप साथ देंगे, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। प्यास लगी, पानी हलक के नीचे उतरा, पेट में जब तक पानी था वो पानी पेट के अंदर रहा। जैसे ही वो पानी पेशाब बन गया, अब अल्लाह ने उसको पेशाब के रास्ते से निकाला, पेट के अंदर बाकी नहीं रखा। और हर दिन अल्लाह पेशाब के रास्ते से पेशाब को बाहर निकाल रहा है, एक पैसा नहीं लेता। हम तो खुदा का नाम हफ्ते में ले रहे हैं, वो हम पर कदम कदम पर मेहरबान है। छोटा बच्चा माँ की गोद में अभी आया ही था, मर गया, तो लोग क्या कहते हैं, जब अल्लाह को लेना ही था तो दे क्यों दिया? जब लेना ही था तो दिया क्यों? अब राज सुनिए इसका, अल्लाह की अजमत आपके दिल में अल्लाह बैठा दे। अल्लाह ने एक कोटा बनाया, उस कोटे में लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। जो बच्चा बचपन में मर गया वो उसी कोटे में चला गया, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। मालिक उस पर कितना मेहरबान होगा, उसकी गिनती हो गई, दुनिया में आया और उसको जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होना था, आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया। और माँ बाप उसकी मौत पर रोते हैं, सब्र करते हैं कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। बच्चे को बेहिसाब अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया और सब्र की बदौलत माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है। मैं देख रहा था जलसा जब शुरू हुआ, इमाम साहब आए तो लोग पैसा देने लगे और इतना पैसा दे रहे थे कि मैं समझ गया कि आखिर में कोई पैसा बचेगा नहीं। इस वजह से नाजिम साहब को भी बार बार बोलना पड़ा, एक बार दे दीजिए, नजराना नहीं लेंगे। लेकिन लोग भी बड़े होशियार थे कि नाजिम साहब बार बार हमें चूना लगा। खैर अल्लाह आपके पैसे में खूब बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा, पैसा था आपने दे दिया। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके जेब में पैसा नहीं था, वो हसरत के मारे रह गए। शेर तो पसंद आया, दाद देने के लिए नहीं आ सके, जेब में पैसा। अल्लाह ने कुछ लोगों को इस दुनिया में गरीब क्यों रखा? कभी कभी आपके दिमाग में ये सवाल जाता है, खुदा के खजाने में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, फिर गरीब क्यों है? इस राज को अगर आप सुन लेंगे तो कभी भी आप गरीबी की शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला जब जन्नत में गरीब को दाखिल करेगा तो कहेगा बेहिसाब चले जाओ, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब वो जाने लगेगा तो खुदा रोकेगा, रुक जाओ, अकेले जाओगे या साथ में किसी को लेकर के जाओगे? ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारे पास घर था नहीं था, किसने घर दिया? का एक साहब ने दिया, मेहरबान था, मेरा पड़ोसी था, मालदार था, मेहरबान हुआ, घर दे दिया। का भूख लगती थी, कौन खिलाता था? का वही पड़ोसी खिला देता था। का प्यास लगती थी, कौन बुझाता था? कपड़ा किसने दिया? नंगे थे, कपड़ा किसने पहनाया? का उसी मालदार ने। का अकेले मत जाओ, उस मालदार को साथ में लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब को जो दौलत दिया है, अमीर को वो नसीब नहीं। फिक्र मौत दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके देख। कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है
बना, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। राहत में अल्लाह का नाम लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा के हवाले हो जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत जब काबिल बर्दाश्त नहीं होगी तो सर पर उठा लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से बराबर हाथ उठाए जा रहे हैं। खैर, दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर मेरे हिस्से में सिर्फ इतना ही टाइम होता तो ये कफ़ारा हो जाता। सीरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? एक बार बेदारी का सबूत देते हुए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खजूर, 3 खजूर का दाना मदीने से आया, तबर्रुक में मिला आशिक रसूल को। गंगो के आशिक थे रशीद अहमद गंगोही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। 3 खजूर के दाने हैं, 50 टुकड़े कर दिए। का उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ, उसके घर पहुंचाओ। 3 दाने 50 टुकड़े। लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा है, क्या होगा? का नालायक हो, अरे मदीने का तबर्रुक है, तुम छोटा बड़ा हिस्सा देख रहे हो, हम तो इसको देख रहे हैं कि मदीने का तबर्रुक है। कुछ लोग तस्बीह लेकर के आते हैं, मुसल्ला लेकर के आते हैं हज करके, जब देते हैं तो क्या कहते हैं? तो मेड इन चाइना है। आप कैसे कहते हैं मदीने का बना हुआ है? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में लिया, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, कहा मैं जानता हूं कि ये चाइना का बना है, मदीने के मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मैं इसलिए चूम रहा हूं कि इसको मदीने की हवा लगी। नासिरुद्दीन महमूद हिंदुस्तान का बादशाह था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। नौकर का नाम मोहम्मद था, तो बड़े प्यार से बोले कि बेटा पानी पिला। मोहम्मद, बेटा पानी पिला। एक दिन गुस्से में आकर के कहा ताजुद्दीन, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, पानी लेकर। नौकर डर के मारे भाग गया। 3 दिन तक दरबार में। उसके बाद जब आया तो बादशाह ने पूछा कि 3 दिन से कहां थे? कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मोहब्बत से पुकारते थे, मैं आ जाता था। आपने ताजुद्दीन कहा, मोहम्मद नहीं कहा, वो भी तेवर से कहा, इसलिए भाग गया। कहा बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैंने तुम्हें जिस वक्त मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा, मेरा वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का मुकद्दस नाम बगैर वजू के मेरी ज़बान से आता। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तरखान पर कद्दू आया, इमाम अबू यूसुफ डबाडब खाने लगे, डबाडब खाने लगे। शागिर्द बोला हजरत कोरमा है, डबाडब निकल रहे हैं, ये तो कद्दू है। कहा मेरे नबी को पसंद था, कद्दू मेरे नबी को पसंद था, उनकी पसंद मेरी पसंद, इसलिए डबाडब खा रहा था। शागिर्द बोला मुझको पसंद नहीं है, तलवार निकाल करके कहा तौबा करो वरना कत्ल कर डालूंगा। नबी की पसंद आखिरी पसंद है, तुम्हारी पसंद भाड़ में जाए। चौथे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अंगूठी पड़ी हुई है, ये बच्चा जहां बैठा हुआ है, सोने की अंगूठी। एक कहने वाले ने कहा उठा लो, काम आ जाए। बीवी को दे देना, बहन को दे देना, और बेटी को दे देना, माँ को दे देना, काम आ जाएगी। तो आशिक रसूल थे, क्या कहा? खुदा की कसम कभी भी उस अंगूठी को नहीं उठा सकता जिसको मेरे नबी ने मेरी उंगली से निकाल कर उठा करके फेंक दिया। अल्लाह के रसूल आगे आगे हैं, पीछे हजरत उस्मान है। अल्लाह के रसूल आगे जा रहे हैं, वो गिनती कर। अल्लाह के रसूल आगे जा रहे हैं, वो गिनती कर। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान क्या मामला है? मैं आगे चल रहा हूं, तुम मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरी खुशी की इंतहा आज नहीं है, मेरे घर में ऐसी मुकद्दस हस्ती आ रही है जिस हस्ती को देखने की मेरी तमन्ना थी, अपने घर में लाने की तमन्ना थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मेरे नबी अपने घर से चले हैं, अपने घर से मेरे घर तक जितने कदम होंगे मैं नबी की अजमत में, मोहब्बत में उतने गुलाम आजाद करूंगा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल
मस्जिद में आप जाइए तो नबी की छोटी सी सुन्नत है। छोटी सुन्नत क्या है कि दायां पांव निकाल करके, जूते से पांव दायां निकाल करके मस्जिद में दाखिल करना। ये छोटी सी सुन्नत है, बिल्कुल मामूली सुन्नत है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक आदमी 100 मरतबा हवा में उड़ा, 100 मरतबा, एक बार नहीं 100 मरतबा हवा में उड़ा, और ये आदमी एक बार दायां पैर निकाल करके मस्जिद में दाखिल किया। किसका रुतबा बड़ा है? तो लिखा उस उड़ने वाले से रुतबा इस आदमी का बड़ा है। जैसे ही इसने दायां पांव मस्जिद में दाखिल किया, सुन्नत समझ करके, खुदा से दोस्ती हो गई, खुदा की मोहब्बत मिल गई, खुदा से कुर्ब नसीब हुआ, खुदा का दोस्त हो गया। वो 100 बार उड़ता रहा, किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ। एक छोटी सी सुन्नत ने ज़ेर कर दिया आसमान पर उड़ने वाले। मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। गर इत्तिबाए सुन्नते, गर इत्तिबाए सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई, रफ्तार का आलम, रफ्तार से पूछे कोई। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। माशाअल्लाह, ये कुर्सी और ये फूल और ये पैसा शादी में भी नसीब नहीं हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है सीरत के हवाले से पैगाम दिया, तो वो कुर्सी जो शादी में नसीब नहीं हुई वो सीरत के जलसे में नसीब हो रही है। अल्लाह हम सबको सुन्नत, एक एक सुन्नत को ढूंढने की तौफीक नसीब फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। सब शादी करा के छोड़ेंगे। खैर माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे। मैं उसी वक्त से देख रहा था, ये बच्चा बैठा हुआ है, मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, और हमारे ऐब और हुनर दोनों को कैद कर रहा है। इन बच्चों के वास्ते मैं दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। एक बात याद रखिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं, किताबों में लिखा हुआ इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, लेकिन बच्चा किसी एहसान को याद नहीं रखेगा। किताब में लिखा, पहला एहसान क्या करते हैं आप अपने छोटे बच्चे पर कि अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाए। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और दूसरा एहसान आप क्या करते हैं जानते हैं? अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में पैसा को पैसा आप नहीं समझते, झूठी शान दिखाने के लिए अपने बच्चे को आप हनुमान बनाते हैं। इस एहसान को बच्चा आपका याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिएगा, जब बच्चे का जमाना आएगा आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं उतरेगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा, एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? हाथ पांव आपका भी नीचे है, मेरा भी नीचे है। दिल मेरे सीने के अंदर है, बीच में है, आपके भी सीने के अंदर दिल है, बीच में है। आपका सर भी ऊपर है, मेरा सर भी ऊपर है। लेकिन इस तक़सीम पर जब गौर करेंगे तो आपको इल्म की अज़मत का पता चलेगा। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, इसको अल्लाह ने नीचे रखा। इस दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा।
और इस दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म आ जाए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर तुम्हारे बच्चे को पहुंचाए। लेकिन 4 काम करना होगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे, अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम करेंगे, अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान का पहला काम खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान का दूसरा काम अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान का तीसरा काम वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। अभी स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ले जा रहा है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। अब मास्टर साहब भी परेशान है कि इतना बच्चा एक बाप का है, और ये खफा हो रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि ऊपर से टपका है। साइकिल जहां बढ़ गई, स्कूल खाली, सुने घर में बकरी सवार। याद रखिए, मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर से आपका बच्चा महरूम होगा। अच्छा बच्चा चाहिए, वक्त पर स्कूल भेजना होगा, वक्त पर मदरसा भेजना। और आखिरी काम किसान क्या करता है, गौर किया आपने? फाजिल घास निकाल करके खेत से बाहर कर देता है, तुआ बथुआ सब बाहर कर देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। अब आप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह था, उसको 3 वजीर थे, बिहारी, बंगाली, पंजाबी। बिहारी कहता था कि मैं पंजाबी से अच्छा हूं, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूं, बंगाली कहता था मैं सबसे अच्छा हूं। बादशाह ने कहा भी सबक सिखाता। तीनों का इम्तिहान किया कि जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल करेगा बर्खास्त कर। तीनों को बुला करके पूछा बिहारी से कि तुमको क्या पसंद है, बैर पसंद लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, मुझे मालदा आम पसंद का लेकर के आओ। और पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, मुझे कटहल पसंद का लेकर के आओ। तीनों लाइन से लगे, इम्तिहान हो रहा। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा। बैर कैसे खाते का? हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते का। देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं। निगल करके बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बरसा। अब हाइब्रिड बैठ था, लंबा बैठ था, कहाँ पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, खोखी आई तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया, अंदर नहीं, तो हंसने लगा। बादशाह को हैरत हुई कि रोता है तो ये समझ में आता मौत के खौफ से रोता है, लेकिन हंसता क्यों? ओ नालायक, हंसते क्यों? का हुजूर हंसने की वजह थोड़ी सी है कि थोड़े से बैर में मेरा ये हाल है, यहाँ कटहल वाले का क्या हाल है। स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप सिर्फ अपने बच्चे को मोबाइल से बचा लीजिए, अब आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर हो जाएगा, इसकी जमानत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बच्चा जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। बच्चा रोता रहता है, वो रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती रहती है कि ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मुझको काला हो जाना है, लेकिन इस कालिया का गोरा होने नहीं देना। आसमान से ही छाप लेकर के आया है, ठप्पा पड़ा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ की मोहब्बत पर। अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद देखना चाहती है। काला बेटा, बदसूरत बेटा, माँ ने कहा बेटा लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, एक काम माँ की नसीहत सुन लो, एक काम कर लो, लोग तरक्की पर ऊपर। बेटा ने कहा मामा देर क्या है, फिर जल्दी बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके बस्ती के तमाम बच्चों से ज्यादा इल्म हासिल कर लो। जिस दिन बच्चों से ज्यादा तुम्हारे पास इल्म होगा, लोग तुम्हारी जूतियां भी सीधे करेंगे, तुमको तरक्की पर ऊपर। रात दिन एक करके यही बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे,
सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। चौथा पैगाम, आपका बच्चा हामिल कुरान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा चल रहा है। मैं आपको बार बार दायां बायां सवाल करके शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। साथ खून माफ है, चलते रहिए और दुआ तक हमारा साथ देते रहिए और अपने आने वाले मेहमान का जम करके इस्तकबाल कीजिए। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से सुना। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने पकड़ा, सवाल किया, बेटा अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे का इतना जवाब शानदार था कि वो आलिम दुआ देने पर मजबूर हो गया। बच्चे से, स्कूल के बच्चे से, जो मुसलमान बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, घर का माहौल दीनदाराना है, उस बच्चे से सवाल हुआ है कि अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? का अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। बच्चा जा रहा था, रोक करके इब्ने मुबारक मुहद्दिस रहिमहुल्लाह ने पूछा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? का 4 बातों का इल्म हुआ है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हैरत में पड़ गए, 4 बात को सीख करके कहता है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। का बेटा किस बात का इल्म हुआ? का सर का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया, जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म। अब और सर चकरा गया कि क्या बता रहा। का सर का इल्म हो गया कि ये सर सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बस सकता। जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि जबान से कुरान की तिलावत होगी, कान से कुरान को सुना जाएगा। 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए शादी को, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने ताना मारा, रे कैसा मर्द है, शादी के 2 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब मुंह पर हाथ रख करके मुंह छुपा रहा है कि किसको जवाब दे। रात के अंधेरे में हाथ उठा करके दुआ किया, मालिक कितने लोगों से मुंह छिपाता फिरूंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब उस बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो जेब में इत्तेफाक से फूटी कौड़ी। घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हजरत गजब हो गया, खुदा के सामने झूठा हो रहा। वादा किया था कि मालिक जब बेटी की शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इतना बड़ा मालदार होकर के कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं है। कहा हजरत आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। अरे अल्लाह के बंदे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुरान है कि नहीं? कहां कुरान है? का शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, और जब बेटी रुखसत होकर के ससुराल जाए तो कुरान को बेटी के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, आप अपने बच्चे को उर्दू जरूर पढ़ाइए। मैं जरूर का लफ्ज क्यों बोल रहा हूं? 60% कुरान उर्दू में आ चुका है। 60% अल्फाज कुरान के उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा उर्दू से महरूम हो गया, 60% कुरान से महरूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ मदरसे में और चालाक सीधे स्कूल में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। माशाअल्लाह, एक तिहाई जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है। आपने मोहब्बत से सुना, मुझे भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगा। मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। ये मेरे पैगाम का, इस जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से सुनिएगा, जलसे की कामयाबी की जमानत उतनी ज्यादा होगी। पुल सिरात पर लोग चलेंगे। जानते हैं पुल सिरात कितना किलोमीटर है? 1,20,000 किलोमीटर का सफर है। पुल सिरात पर लोग चलेंगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो रास्ता है, उस रास्ते पर लोग जब सफर करेंगे तो कितने किलोमीटर का सफर होगा? 1,20,000 किलोमीटर। और कितने साल लोग चलेंगे? 3,000 साल। चढ़ने उतरने में 1,000 साल लगेगा और बराबर चलने में 1,000 साल लगेगा। 3,000 साल का सफर। नौजवान किसको कहा जाता है आपको पता है? 30 साल के आदमी को नौजवान कहा जाता है। जवान किसको कहा जाता है? जो 40 साल का है। अधेड़ उम्र का आदमी किसको कहा जाता है? जो 50 साल का है। और 50 पर अगर 1 साल का इजाफा हो गया, अब उसको अधेड़ नहीं कहा जाता, जवान नहीं कहा जाता, नौजवान नहीं कहा जाता, बूढ़ा कहा जाता। इंसान की उम्र इतनी छोटी। जानते हैं 1 साल में हम लोग कितने घंटे सांस लेते हैं? 8,707 घंटे हम लोग सांस लेते हैं। अगर 8 घंटे एक दिन में हम सोते हैं तो हमारी उम्र के कितने घंटे गुजरते हैं? 2920। 2,920 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं। अगर जाग रहे हैं तो 16 घंटे, तो हम अपने जागने में कितने घंटे निकाल रहे हैं? 5,840 घंटे एक साल में। अब जब तकिया पर हमारा सर होगा, जब यहां से जलसा सुन करके जाइएगा तो गौर कीजिएगा, 5,840 घंटे हम गुजारते हैं। कितने घंटे हम काम में लाते हैं, कितने घंटे हम बर्बाद करते हैं। बाप बोला बेटे से, बेटा गलत लोगों का साथ छोड़ दो, नुकसान हो। तो बेटा बोला कि अब्बा बेफिक्र रहिए, मुझे गलत लोगों का कोई असर नहीं होगा। बाप ने समझाया, बेटा नहीं मानता है, लेकिन बाप ने तजर्बा करके बताया। एक पेटी सेब की लेकर के आया, उसमें एक सड़ा हुआ सेब था। बेटे से कहा कि बेटा इस सड़े हुए सेब को रहने दो, एक ही सेब खराब है, बाकी पूरी पेटी सही है, कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा बोला अब्बा खराब हो जाएगा। अरे क्यों मान नहीं रहे हो? एक सेब खराब है, बाकी सब ठीक है। 1 हफ्ते के बाद पूरा सेब सड़ गया। अब बाप ने आंख से पट्टी बेटे की हटाई। तुम कहते हो गलत लोगों के साथ से आदमी गलत नहीं होता, एक सेब ने पूरी पेटी खराब कर दी। तुम 10 लोगों के साथ रहते हो, कभी ठीक नहीं हो सकते। बाप ने बेटे से कहा बेटा कल का हिसाब देना, परसों का हिसाब देना, 1 हफ्ते का हिसाब देना, 1 महीने का हिसाब देना। बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अब्बा जो नसीहत करनी है, जो लाठी मारनी है मारो, हिसाब देना मुश्किल है। बाप ने कहा, मौके का चौका मारा। बेटा बाप के सामने हिसाब देना जब इतना मुश्किल है तो खुदा के सामने हिसाब देना कितना मुश्किल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए वक्त से पहले, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों
के धुले या न धुले दाग फिर तेरे, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। मसनदे रसूल पर बैठ करके एक बात की मैं जमानत लेता हूँ, तजर्बे की बात आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपको तरक्की चाहिए, मैं रास्ता बता रहा हूँ, सिर्फ 2 काम करने हैं। तरक्की करने के लिए इस दौर में आपको सिर्फ 2 काम करने, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। कोई आपका हाथ नहीं मिला सकता, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। सिर्फ आपको 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। एक दिन ऐसा हुआ कि हराम लुकमा, सिर्फ एक लुकमा हलक के नीचे उतरा। हराम लुकमा था, सिर्फ एक लुकमा था, हराम लुकमा था, हलक के नीचे उतरा। 40 दिनों तक उसकी नुहूसत से कोई नेकी कबूल नहीं हुई। हजरत नानोतवी दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा कि सोना को चांदी को हाथ में लेकर के मल लो, हथेली पर सोना लेकर के मलो, चांदी को लेकर के मलो। घर घर में सोना है, बीवी का जेवर है, घर घर में चांदी है, बीवी का जेवर है। जेवर अगर सोना है तो हाथ में लेकर के मल करके देखो, चांदी का जेवर है, हाथ में लेकर के मल करके देखो, नाक से लगाओ, बदबू आएगी। अगर हलाल और हराम की परवाह नहीं करोगे, सोना हराम कमा करके जमा करोगे तो दिल के अंदर सोना पहुंच जाएगा, दिल बदबूदार हो जाएगा। एक आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये कपड़ा जो हम सिलाते हैं 1 साल में फट जाता है। जानते हैं ये फटता क्यों है? हलाल कम होता है और इसको पहनने के बाद नेकी कम होती है, गुनाह ज्यादा होता है। इसलिए इस कपड़े की तासीर है कि साल भर 6 महीने में फट जाता है। बीबी मैमूना रहीमहल्लाह बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझको एक कपड़ा सिला करके दिया, 47 साल से पहन रही हूँ, फटने का नाम नहीं ले रहा है। हलाल कपड़ा हो, आदमी गुनाह ना करे पहन करके, पुराना जरूर होता है, फटता नहीं। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बेटा जंग के मैदान में गया है अफगानिस्तान। दोस्त मोहम्मद बहुत बड़े बादशाह थे, उनका बेटा मैदान जंग में गया। वहां से खबर आई कि बेटा हार गया, बेटा भाग गया, पीठ दिखा करके भागा। माँ कहती है, मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता। हाँ, शहीद हो सकता, शिकस्त दे सकता, लेकिन शिकस्त खा करके, पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। बाद में खबर आई कि तुम्हारा बेटा जीत करके आ गया। अब बाप ने सर पर हाथ रख करके माँ से पूछा, बीवी से पूछा, बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था मेरा बेटा हार नहीं सकता? कहा, जब मैं उसको दूध पिलाती थी तो मैंने हराम लुकमा नहीं उठाया, और जब वो जवान हुआ मैंने उसके हराम लुकमे को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। मुझे हलाल की बरकत का अंदाजा था। मेरा बेटा जंग के मैदान में शहीद तो हो सकता है, पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बेटा की शादी, बेटी की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करें और कमाल समझे, बताओ दुनिया
में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। इस्लाह मुआशरा का उन्वान है। यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बैठा हुआ है। पेशाब पाखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, जलसा खराब हो जाएगा। जाइएगा चुपके से और आ जाइएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि अभी अजीम मुकर्रिर मेहमान खुसूसी को आपको सुनना है दुआ तक। इस जलसे को यहाँ से लेकर के वहां तक कामयाब करा करके उठना है इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। भीख मांगने वाला जब भीख मांगता है तो क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला, यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख भी मांग रहे हो, सर उठा करके भीख मांगते हैं। का किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। फकीर जब भीख लेने के लिए आया तो एक आदमी से 5 रुपए मांगा, दूसरे से 500 मांगा, तीसरे से 5000 मांगा। वो आदमी बोला कि भाई साहब, इससे तुम्हारी रिश्तेदारी है, इससे 5 रुपए मांग रहे हो, उससे 500 रुपए मांग रहे हो, मुझसे 5000 क्यों मांग रहे हो? उसने कितनी कांटे की बात कही है, हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। उसने कहा कि मैं उससे 5 रुपया इसलिए मांग रहा हूं, उससे रोज मिलेगा, और इससे 500 रुपए इसलिए मांग रहा हूं, साल में एक बार मिलेगा। तुमसे 5000 रुपया इसलिए मांगा कि कभी नहीं मिलेगा, जो मिलना आज मिलेगा। तुम पानी की तरफ पैसे को बहा रहे हो, बेहिसाब खर्च कर रहे हो, कल मेरी तरह तुम फकीर होने वाले हो। भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में आने वाला है, इसलिए जो मिलना है सो आज मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मद्रास की लुंगी जब चांद मार का आती है दामाद के कमर में, तो पान खा करके भागलपुर बाजार से गुजरता है कि अपनी ही लुंगी है। हलवाई की दुकान है, नाना जी का फातिहा।